40 साल के मज़ाहमत का खात्मा एक मुस्लिम कंट्री के लिए बहुत बड़ी खबर है। तुर्की के लिए, जी हां, जिसे तुर्की के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन तुर्की का नाम अब तुर्की हो चुका है। तुर्की के लिए नए बाब का आगाज हो गया है और इसीलिए तुर्की में जश्न का माहौल है। पूरे तुर्की में जश्न का माहौल है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से वहां पर रजब तैयब एर्दोगान जब वहां पर मंच पर पहुंचे हैं तो उनका वेलकम किया जा रहा है। दरअसल तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने क्या कहा है? उन्होंने ऐलान किया है कि तुर्की जीत गया, मेरी कौम जीत गई। ये रजब तैयब एर्दोगान कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुर्की जीत गया। हमारे 86 मिलियन शहरियों में से हर एक तुर्की, कुर्द और अरब जीत गया है। इस पे गौर करने की बात है। हमारे 86 मिलियन शहरियों में से हर एक, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो कुर्द हो या फिर वो अरब हो, सबकी जीत हो गई है। उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर जोर देता हूं और हम अपने इत्तेहाद, अपनी सालमियत, अपने वतन, हमारी रियासत, हमारी कौम, अपने अमन, हमारी इज्जत और अपने फख्र को खतरे में डालने की किसी भी कोशिश में हिस्सा नहीं लेंगे और न ही इसमें शामिल होंगे। हकीकत यह है कि जमहूरिया तुर्की मुकाबले में, यानी कल के मुकाबले में, यानी कि साबका दिनों के मुकाबले में आज कहीं ज्यादा ताकतवर है। यह शानदार, काबिल फख्र और काबिल एहतराम है। और सबसे अहम बात यह है कि वो अपने मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए, आने वाले दिनों के लिए कल के मुकाबले, यानी गुज़िश्ता कल के मुकाबले कहीं ज्यादा पुरुमीद है। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, जिसे पीकेके के नाम से जाना जाता है, उसने तुर्की के खिलाफ 40 साल से जारी मुसल्लह मज़ाहमत का इख्तिताम करते हुए, उसे खत्म करने का ऐलान करते हुए असलहे तक को तल्फ करने का बाकायदा आगाज कर दिया है। यानी अपने असलहे को वो तल्फ कर रहे हैं, उसे नाकारा कर रहे हैं, उसे जला रहे हैं और उन्होंने इसका आगाज कर दिया है। ये देखिए कुछ तस्वीरें, ये वो तस्वीरें हैं जो तुर्की जो लड़ाके थे, जो कुर्द लड़ाके थे, माफी जगह कुर्द लड़ाकों ने, जिनसे लगातार तुर्की को एक तरह से मुसल्लह मज़ाहमत का सामना था, ये वो तमाम कुर्द लड़ाके हैं। ये तमाम कुर्द लड़ाकों ने 40 साल के मुज़ाहमत का खात्मा कर दिया है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि इससे तुर्की को कितनी बड़ी राहत मिली होगी। तुर्की को बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि तुर्की लगातार कहीं ना कहीं अपने इस महाज पर जो है उलझा हुआ था। तो इख्तिताम करते हुए असलहा तल्फ करने का बाकायदा आगाज कर दिया है कुर्द लड़ाकों ने। और जुमे के रोज इराक के शुमाली कुर्द खित्ते में वाक़े सुलेमानिया शहर में मुनक़िदा एक अलामती तकरीब में काफी ज्यादा जंगजुओं ने अपने हथियार खुद जाया कर दिए। इसको अलामत के तौर पर, ऐसा नहीं कि तमाम हथियार जाया कर दिए, चूंकि वो एक तरह से असासा है, उसका इस्तेमाल मुस्बत तरीके से हो सकता है, लेकिन यह कि एक अलामत, एक इंडिकेशन, एक इशारा और ये दिखाने के लिए कि हमने अब ये फैसला कर लिया है और हम अपने हथियार डाल रहे हैं, हम अपने हथियारों को तल्फ कर रहे हैं। ताहम ये हथियार किसी हुकूमती इदारे के हवाले नहीं किए जाएंगे। तुर्क सदर जो हैं, उन्होंने इसका खैर मकदम किया है। कौन है तुर्की के सदर? रजब तैयब एर्दोगान। उन्होंने इसका खैर मकदम किया है। खित्ते में अमन की उम्मीद। तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस पेशरफ्त को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि हमने अपने मुल्क के पांव से खून आलूद बेड़ियां उतार फेंकी हैं। क्या कहा? हमने अपने मुल्क के पांव से खून आलूद बेड़ियां उतार फेंकी हैं। उनका कहना था कि यह अमल न सिर्फ तुर्की बल्कि पूरे खित्ते के लिए अमन और तरक्की की नई राहें खोलेगा। यह कदम पीकेके, जिसे कुर्दिश वर्कर्स पार्टी के नाम से जाना जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म पीकेके होता है, तो यह कदम पीकेके की जानिब से मई में किए गए उस ऐलान के बाद उठाया गया है, जिसमें तंजीम ने मुसल्लह जद्दोजहद तर्क करने का इंदिया दिया था। यह इशारा दिया था कि हम जो मुसल्लह जद्दोजहद उसे खत्म कर देंगे। और याद रहे कि कुर्दिश वर्कर्स पार्टी को तुर्की, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं। सियासी मुंतकली, अर्जलान का पैगाम, पीकेके जेल में कैद सरबराह अब्दुल्ला ओजलान, जी हां, जो पीकेके के सरबराह हैं अब्दुल्ला ओजलान, उनका यह पैगाम था, जो 1999 से तुर्की के जजीरे अमराली में कैद हैं। उन्होंने एक वीडियो बयान में असलहा छोड़ने के अमल को जमहूरी सियासत की तरफ रजाकाराना मुंतकली और तारीखी कामयाबी करार दिया है। अब जाहिर है कि जब
पीकेके के जो लीडर हैं, जब वो ये ऐलान करते हैं तो इसका असर तमाम उनके जो मानने वाले हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके जेर मातहत हैं, उन सब ने इस पर लब्बैक कहा। इस अमल की निगरानी तुर्की, इराक और कुर्द इलाकाई हुकूमतें मुश्तरका तौर पर कर रही हैं और यह मरहला जो सिलसिलेवार तरीके से यह पूरे मौसम गरमा में मुकम्मल होगा। फिलहाल ये एक बहुत बड़ी खबर है और इसीलिए जो तुर्की के सदर है रजब तैयब एर्दोगान, उनका जब उन्होंने ये कहना शुरू किया, इस खुशखबरी को लोगों के सामने ऐलानिया तौर पर रखा, तो उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया, तालियों की गड़गड़ाहट से उसका इस्तकबाल किया गया। अगर आप चाहें तो मैं कोशिश करूंगा कि वो तालियों की आवाज आप सुन पाएं कि वो क्या कह रहे हैं और किस तरह से उनका इस्तकबाल किया। लोगों ने दुआएं की, हाथ उठा के दुआएं की कि ये इतना ज्यादा ये परेशान कौन ये था। सोचिए आप जरा, 40 साल से जिस तुर्की की हुकूमत को 40 साल से एक मुसल्लह ग्रुप से मुज़ाहमत का सामना था, तो इराकी और मकामी रद्द-ए-अमल अमन की जानिब उम्मीदें। इराक की वफाकी और कुर्द इलाकाई हुकूमत के नुमाइंदगान भी तकरीब में शरीक थे। देखिए किस तरह से जब रजब तैयब एर्दोगान ने उन सब का वालिहाना इस्तकबाल किया, वहां मौजूद लोगों को बताया। ये देखिए इस तरह से उनका इस्तकबाल किया। इस ऐलान का खैर मकसद क्या जा रहा है, इस ऐलान का खैर मकसद क्या जा रहा है, तालियां बजाकर खैर मकसद क्या जा रहा है, चूंकि ये इतनी बड़ी बात बताता जो तुर्की का अपना एक कौमी तराना है उसको प्ले किया, तो ये वो मंजर आपको दिखा तो ये बहुत बड़ी खबर है जो आपको अब दे रहे हैं। ये जो खबर है इससे तुर्की की ही सलामती नहीं बल्कि पूरे खित्ते में अमन की एक कह सकते हैं कि नई फिजा कायम हो सकती है। आपको बता दें कि एक वहां पर जो जर्नलिस्ट है, सहाफी, उनका नाम लेना अभी मुनासिब नहीं होगा, महमूद अब्दुल वाहिद ने इसे एक अलामती मगर उम्मीद अफजा आगाज करार दिया। सुलेमानिया के मकामी अफराद भी इस अमल में से पुरुमीद हैं। इराकी जिला आमेदी के रिहायशी किसान शेरमान सरकली ने बताया कि हमारी जमीनें, खेत और माल मवेशी जंग की नजर हो गए। अब हमें उम्मीद है कि गोलाबारी बंद होगी और हम अमन से जी सकेंगे। तुर्क सियासत में मुस्बत रद्द-ए-अमल इस्तांबुल से रिपोर्टिंग करते हुए कई और ऐसे रिपोर्टर्स ने या जर्नलिस्ट ने इसे बताया है कि यह जो तब्दीली है ये बहुत बड़ी एक तब्दीली है। तुर्क हुकूमत इसे एक नए बाब, न्यू चैप्टर के आगाज के तौर पर देख रही है। दिलचस्प बात यह है कि जो जमातें माजी में इस अमल को गद्दारी कहती थीं अब उसकी हिमायत कर रही हैं, जिनमें नेशनल मूवमेंट पार्टी यानी एमएचपी और मरकजी अपोजिशन जमात सीएचपी भी शामिल है। पीकेके के जानिब से ओजलान की रिहाई और जमहूरी अमल में शमूलियत जैसे मुतालबात भी सामने आ चुके हैं। ये चाहा गया है कि उनको रिहा किया जाए, जो पीकेके के जो सरबराह हैं उनको रिहा किया जाए। और आप देखिए ये जो अलामती जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं ये बहुत कुछ बयां कर रही हैं, बहुत कुछ बयां कर रही हैं। और जैसा कि रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि ये एक नए बाब का आगाज है, बल्कि तुर्की के लिए और आसपास के खित्ते के लिए एक वसी तर और बहुत ही उम्मीद अफजा सदी का आगाज हो रहा है, जिस पर से आइंदा मुज़ाकरात की राह भी हमवार हो सकती है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि ये क्या कहा आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि जुमे से दहशतगर्दी की 47 साल लानत, मैंने कहा था 40 साल से ज्यादा, ये कुल मिलाकर जो रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, उन्होंने कहा कि 47 साल लानत खत्म होने के अमल में दाखिल हो चुकी है। इंशाअल्लाह कल से तुर्की ने एक तवील, दर्दनाक और आंसुओं से भरे बाब को बंद करना शुरू किया है। ये रजब तैयब एर्दोगान कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज एक नया दिन है, आज तारीख का एक नया सफा खुल गया है। आज एक अजीम तुर्की, एक मजबूत तुर्की और तुर्की के लिए सदी के वसी तर दरवाजे खुले हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये इराक और तुर्की के उस खित्ते की तस्वीरें हैं जहां पर अलामती तौर पर जो कुर्द लड़ाके थे उन्होंने अपने असलहे को तल्फ किया और वहां से उन्होंने ये एक साफ पैगाम दिया कि हम अब अमन चाहते हैं, हम तुर्की की हुकूमत के साथ अमन चाहते हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने क्या कहा, उन्होंने आगे यह कहा कि तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली में एक कमीशन कायम किया जाएगा। हम पार्लियामेंट की छत के नीचे इस अमल के कानूनी तकाजों पर बातचीत शुरू करेंगे। रजब तैयब एर्दोगान जो तुर्की के सदर हैं उन्होंने मजीद कहा कि हालिया दहशतगर्दी से
पाक तुर्की का मंसूबा जिसमें हम शामिल हैं, मुझे यह वाज़ेह तौर पर बताने दे। उन्होंने कहा कि किसी बातचीत, सौदेबाजी के अमल या देने और लेने का नतीजा यह नहीं है, बल्कि तुर्की के रहनुमा का कहना है कि मुल्क में कई दहाइयों से बगावत करने वाले कुर्द अस्करियत पसंद ग्रुप के हथियार डालने के बाद तारीख का यानी हिस्ट्री का एक नया सफा बदल गया है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब खुद रजब तैयब एर्दोगान ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी या पीकेके ने शुमाली इराक में जुमे को एक अलामती तकरीब का इनेकाद किया। जो तस्वीर अभी आपको हम दिखा रहे थे पहाड़ियों के बीच, वो इराक और तुर्की के सरहद के आसपास की तस्वीरें हैं, जहां पर बाकायदा एक अलामती तौर पर उसका एक वीडियो में जारी किया गया है कि किस तरह से जो कुर्द बागी हैं, जो लड़ाके हैं, वो अब हथियार डाल रहे हैं, वो अपने सरबराह के कॉल पर अमल के लिए तैयार हैं। अमन के अमल के एक हिस्से के तौर पर यह वादा शुदा तखफीफ असलहा की यानी कि असलहे को तल्फ करना, वो अलामती तौर पर है, कुछ असलहे को जलाया गया, उससे तल्फ किया गया कि अब हम हथियार डाल रहे हैं। इसकी तरफ पहला ठोस कदम है। हफ्ते के रोज अपनी हुक्मरान जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस तकरीब को एक फतेह से ताबीर किया है। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत बड़ी फतेह है, यह जीत है, तुर्की जीत गया, मेरी कौम जीत गई, हमारे 86 मिलियन शहरियों में से हर एक, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो कुर्द हो या वो अरब हो, वो जीत गया। उन्होंने कहा कि ये जो है एक नए बाब का आगाज हो रहा है, नए चैप्टर का आगाज हो रहा है, और इससे तुर्की ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते में एक नया पैगाम जाएगा, बल्कि इसका असर आसपास के जितने भी ममालिक हैं, खासतौर से जो इसके इर्द गिर्द जो मुस्लिम ममालिक हैं, उनके लिए भी एक बड़ी खबर है। उन्होंने कहा कि मई में पीकेके ने ऐलान किया था कि वो मुसल्लह तसादुम को खत्म कर देगी और 4 दहाइयों से जारी दुश्मनी को खत्म कर देगी। ये इकदाम पीकेके के रहनुमा अब्दुल्ला ओकलान के बाद सामने आया है, जो कि 1999 से इस्तांबुल के करीब एक जजीरे पर कैद हैं। उन्होंने फरवरी में अपने ग्रुप पर जोर दिया कि वो एक कांग्रेस बुलाए, यानी एक मीटिंग बुलाए और बाज़ाब्ता तौर पर इसे खत्म करके गैर मुसल्लह करे। तो ये वो बड़ी खबर है जिसे तुर्की के लिए, इराक के लिए, उस खित्ते के तमाम लोगों के लिए कितना अहम माना जा रहा है, और लोग इससे बेहद खुश हैं। वो दरबार इलाही में वो शुक्रगुजार हैं, वो ममनून है, और इसलिए आपने देखा किस तरह से तालियों से इस ऐलान का खैर मकदम भी किया गया और उसके बाद लोगों ने दुआ के लिए हाथ भी उठाए थे।